अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, इलेक्शन में हार कबूल करने के लिए बड़ा दिल, बड़ा जिगर, बड़ा गुर्दा चाहिए। आज ही का दिन था। नवाज शरीफ साहब ने विक्ट्री स्पीच की थी, बताया था कि हम इलेक्शन जीत चुके हैं। 63 सीटें कुल मिला के जीते हुए थे उस वक्त, जो टीवी के मुताबिक, फॉर्म 47 के मुताबिक। अब बाद में असल हकीकत खुली कि ये सिर्फ 17 सीटें जीते थे। इस पर थोड़ी सी बात करूंगा इमरान खान साहब क्या सोच रहे हैं, आगे जाके क्या करने वाले हैं। मौलाना साहब ने आज पावर शो किया है मर्दान में। मौलाना साहब क्या फरमाते हैं? आईएमएफ का मिशन जजेस से मुलाकात करेगा, चीफ जस्टिस साहब से। वो जो रिव्यू पे आया हुआ है, तो ब्रॉडर मिशन में उसमें जजेस से भी मुलाकात शामिल है। क्या होने वाला है उस मुलाकात में, जजेस के साथ मुलाकात में, उस पर भी बात करेंगे। साथ हुकूमत क्या सोच रही है, एक चीफ टाउट ने क्या पैगाम दिया, उस पर बात करेंगे। ये मुझे कहां से ज़हन में आया कि बड़ी ग्रेस, बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। अरविंद केजरीवाल साहब दिल्ली का इलेक्शन हार गए, बीजेपी इलेक्शन जीत गई है। एक वीडियो मैसेज उन्होंने डाला, उन्होंने कहा जी अवाम ने हमें मुंतखब नहीं किया तो क्या कहा जा सकता है, हमें वोट नहीं मिला, बीजेपी जीत गई है, वो सरकार बनाएगी। केजरीवाल साहब आम आदमी पार्टी के बड़े काम उन्होंने किए, बिजली तक फ्री कर दी, बहुत सारी सफाई की, क्या क्या नहीं किया, उनके कामों की मिसाल दी जाती थी, लेकिन वो इलेक्शन हार गए। अनलाइक हमारे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, सुपर डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा जनाब मैं हार गया हूं, मैं घर जा रहा हूं। लेकिन हमारे मियां साहब 8 तारीख को शाम को मॉडल टाउन से नाराज होकर वापस चले गए कि ये क्या बात है, मुझे हरा रहे हो। और फिर 9 तारीख को खुशी खुशी वापस आ गए कि हाँ 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 मैं जीत गया हूँ। ये नहीं सोचा उन्होंने कि क्या लेगेसी छोड़ के जा रहे। ये मसला है इस टाइम पे हमारे पाकिस्तान के सियासतदानों के डीएनए का। चाहे वो हॉवर्ड से पढ़ के आए, चाहे वो वॉर्टन से पढ़ के आए, चाहे वो ग्वाल मंडी के स्कूल से पढ़े हों, उनको किसी ना किसी, वो जो ख्वाजा आसिफ साहब ने अलीना शिकरी साहिबा के प्रोग्राम में कहा था कि जी परपेचुअल सियासत में जो हमारी परपेचुइटी है, जिसे वो है इस्टेब्लिशमेंट फौज, तो इमरान खान ने फौज से डायरेक्ट पंगा ले लिया है, तो अब तो बस उसकी वापसी का रास्ता खत्म है। तो जिस पर उनसे सवाल ये किया गया था आगे से कि जनाबे वाला फिर वो सुबल सुप्रीमेसी का नारा जो आप लगाते थे उसको भूल जाएंगे, तो नहीं, वो एक अलग बहस है, उस पर मैं बाद में बहस करूंगा। तो बाद में उन्होंने बहस नहीं की उसके ऊपर। लेकिन क्या खूबसूरती है भारत की, इसीलिए भारत आज हमसे आगे है, और इसीलिए हमारे से बेहतर है। इसीलिए बहुत सारी चीज़ों में हमारे से बेहतर है। बहुत सारी चीज़ें खराब भी होगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में हमारे से बेहतर है भारत। माशी तौर पे बिल्कुल बेहतर है, सिविल सुप्रीमेसी के तौर पे बेहतर है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें बेहतर हैं। हम नारे तो मारते हैं कि हम भारत के आर्मी चीफ को भी ललकारते हैं और हर चीज़ करते हैं, लेकिन वी नीड टू लर्न सो मेनी थिंग्स फ्रॉम इंडिया, स्पेशली पॉलिटिशियंस। मौलाना साहब ने मर्दान में पावर शो किया है जनाबे वाला। मर्दान में उन्होंने एक दफ़ा फिर लानत भेजी है इस पार्लियामान पे। उन्होंने कहा जी मैं अवाम की पार्लियामेंट में हूँ, मैं ज़्यादा खुश हूँ, ये तुम्हारी पार्लियामेंट को हम मानते नहीं, जाली पार्लियामेंट है। वो आने वाले दिनों का पता दे रहे हैं। मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में ये हिद्दत बढ़ती जाएगी हमारे सियासतदानों के ऊपर, ये शिद्दत भी बढ़ती जाएगी हमारी हुकूमत के ऊपर, जो इस वक्त सुकून से बैठी हुई है, चिल कर रही है। कोई काम धंधा नहीं है इनका सिवाय झूठ बोलने के। मैंने जैसे पहले कहता रहता हूँ कि ये हुकूमत झूठ पर कायम है, हर वक्त झूठ बोलती है, दिन रात, सुबह दोपहर शाम झूठ बोलती है ये हुकूमत। और इतने झूठ बोलती है कि आप कह नहीं सकते। आज अता तारड़ साहब फरमा रहे थे कि कोई बंदा ही बाहर नहीं निकला। पंजाब में नाजरीन जिस तरीके से रेड किए गए, जिस तरीके से जो नहीं मिला उसके बच्चे उठा के ले आए, मोहल्ले के मोहल्ले बंद कर दिए, वो आप सबकी नज़रों के सामने है। आप सब देख सकते हैं। ऐसे में तहरीक इंसाफ पंजाब को भी मोरद इल्ज़ाम ठहराना ठीक नहीं। अगर आप लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएंगे तो कोई कब तक ये नुकसान बर्दाश्त करेगा? साइड पर होकर बैठ जाएगा। लेकिन उस साइड पर होकर बैठने का मतलब ये नहीं कि आप मजबूत हो गए हैं। वो जो जिसको नुकसान पहुंचेगा, जैसे मुझे नुकसान पहुंचा है, मैं साइड पर होकर बैठा हूँ, लेकिन जो मेरी नफरत है वो कम नहीं हो रही, वो बढ़ती चली जा रही है। अवाम की नफरत भी ऐसे ही बढ़ती चली जा रही है। आप बाहर निकल के देखें तो अवाम की आंखों में आपको खून उतरा हुआ नजर आता है। इमरान खान साहब के बारे में अब एक बात बड़ी क्लियर, वो इंजॉय कर रहे हैं जेल को। जो कुछ मेरी काफ़ी सारे लोगों से बात हुई आज दिन को, जिनका ये कहना था कि ना उसको कोई जल्दी है इमरान खान को जेल से बाहर आने की, ना इमरान खान को जेल में कोई तंगी है। ये जो हरबा इस्तेमाल कर सकते थे इन्होंने कर कर देख लिया है। ही इज एंजॉयिंग हिज टाइम इन जेल, ही इज हैविंग फन एट देयर एक्सपीरियंस। माइंड गेम्स के इमरान खान साहब मास्टर हैं। हफीजुल्लाह न्याजी साहब भी ये बात मानते हैं, जो उनके काफ़ी करीब रहे हैं, और अब हमें नज़र भी आ रहा है
कि इमरान खान साहब ने इनको बौंतरा दिया है, ये बोथल गए हैं बेसिकली। और इसमें आप एस्टेब्लिशमेंट बोले, हुकूमत बोले, ये सारे के सारे इनको समझ नहीं आ रही कि अब क्या करें। बाहर बड़े बड़े नारे मारते हैं, कवरेजेस बंद करवाते हैं, तहरीक इंसाफ के जलवे जलसे बंद करवाते हैं, उसके बावजूद अवाम मानने के लिए तैयार नहीं है, अपना बयानिया नहीं बना पा रहे। अगर आप इंडिपेंडेंट शक्ल के किसी बंदे को माइक पकड़ा दें, शायद डर के मारे कुछ लोग बात मत करें, लेकिन जो बोलेंगे वो सब कफन फाड़ कर बोलेंगे और ऐसे बोलेंगे कि हुकूमत की फट जाएगी। माफ कीजिएगा, लेकिन सच यही है। जो लोग कहना चाहते हैं, आप जरा बैठ कर बात कीजिए। जो वो इदारों के बारे में कहते हैं, जो वो इस हुकूमत के बारे में कहते हैं, जो हुकूमत के लाने वालों के बारे में कहते हैं, वो किसी भी तरीके से इस मुल्क के लिए अच्छा नहीं है आगे जाके। इमरान खान साहब बार बार एक चीज़ पर गौर कर रहे हैं कि जनाबे वाला, ये फौज इस्टेब्लिशमेंट जो है, इस टाइम वो ऐसे लोगों की सपोर्ट कर रही है जो अवाम के नुमाइंदे नहीं है। इससे बहुत नुकसान हो रहा है और अवाम पे जो जुल्म सितम किए जा रहे हैं, ऐसे काबिज फौजें करती हैं। तो इस पर ज़रूर नज़रसानी करनी पड़ेगी। दूसरी जानिब आईएमएफ का मिशन आया हुआ है लार्जर रिव्यू के लिए। उसी रिव्यू के अंदर जनाबे वाला उन्होंने जजेस से भी मुलाकात करनी है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का जायजा लेना है। तो वो किससे मुलाकात करेंगे जी? आईएमएफ का मिशन, वो मेरा ख्याल है या फरीदी साहब से मुलाकात करेंगे, जिनके बारे में हामिद खान साहब कहते हैं कि जी मॉरली कॉम्प्रोमाइज्ड आदमी है। या वो इस सदी के जुडिशल आइंस्टाइन, मेरे फेवरेट अमीन से मुलाकात करेंगे, जो 2 लाइनों का फैसला नहीं लिख पाते। या वो आलिया नीलम साहिबा से मुलाकात करेंगे, जो सीएम की एक पीए समझ लें, उनके मैसेज पे अदालत लगा लेती है। तो किससे मुलाकात की जाएगी? और कौन बताएगा आईएमएफ मिशन को कि जनाब वाला अदलिया की आज़ादी कहाँ खड़ी है इस वक्त? हो कुछ ऐसा रहा है कि कल जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है, जिसमें जजेस भर्ती किए जाएंगे, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 4 जजेस, जुडिशल कमीशन के 2 मेंबरान खत लिख चुके हैं कि जनाबे वाला ये नहीं होना चाहिए, इस इजलास को मौखर किया जाए। लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। या फरीद साहब घोड़े पे बैठे हुए हैं अपने, वो गोल्फ पोलो खेल रहे होंगे। गोल्फ कह रहा हूँ मैं, भी बेवकूफ़ी है। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में जनाब जुडिशल रूल्स की खिलाफ वर्जी की गई है। वो पता ही ये चला है कि जनाब इन्होंने 9 जज भर्ती करने थे, 9 के 9 इन्होंने वकला में से भर्ती कर लिए। वो मैंने लिखा भी था, 5 आजम नज़ीर तारड़ के हैं, ग्रुप के हैं, कोई किसका है, कोई किसके, सारे सियासी वर्करान भर्ती कर लिए गए हैं। अब आलिया नीलम साहिबा को ख्याल है कि जनाब डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से तो लिए ही नहीं, वहाँ से भी लेने पड़ने थे जज, तो अब 4 मजीद जज भर्ती करने हैं, वो सारे के सारे सिर्फ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से लेने हैं। बल्ले भाई बल्ले। ये है हमारी वो मिट्टी जो है वो 26वीं तरमीम। और 26वीं तरमीम से मुझे याद आया, हुकूमती हलकों में एक तशवीश ज़रूर पाई जाती है जनाबे वाला, कि 26वीं तरमीम इसी हालत में बरकरार नहीं रहनी चाहिए। इसको किसी ना किसी तरीके से रिवर्स करना है बाद में, जब अपना मतलब निकल जाए। क्योंकि अगर ये तरमीम इसी हालत में रही और इनकी हुकूमत चलेगी, तो जो अगली हुकूमत आएगी तो इनको लग पता जाएगा। तो ये सोच भी बहरहाल कहीं ना कहीं पाई जाती है। बाकी एंड में आपको एक हिंट कराते हैं, तो हमारे एक उड़ी बाबा सहाफ़ी हैं, बड़े सीनियर, आजकल वो इमरान खान के हक में बड़ी बातें कर रहे होते हैं, साथ साथ खबरें देते हैं कि जी अमेरिका से फ़ोन भी आया तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि सऊदी अरब वाले हमारे साथ हैं। खबर ये नाजरीन के वो सीएम पंजाब के अनऑफिशियल एडवाइज़र हैं इस टाइम मीडिया मैनेजमेंट, और अपनी मकबूलियत बढ़ाने के गुर सिखा रहे हैं। वो अक्सर व बेशतर वो सरकारी ओहदे के इंतज़ार में होते हैं। इस बार सरकारी ओहदा तो कोई नहीं, लेकिन वो लगे हुए हैं चौधरी साहब बैठ के, एवरी डे एवरी नाइट कोई नया उनको चाहिए सौदा बेचने के लिए। तो इस बार सीएम पंजाब साहिबा उनके हाथ लगी है। सीएम पंजाब साहिबा वैसे भी अपनी टीम बढ़ा रही हैं, पुरानी टीम कोई ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रही। वो टिकटॉकर ना बन पाई कामयाब, वो कोई इंस्टाग्रामर भी नहीं बन पाई, यूट्यूबर होने का उनका, टिकटॉकर करियर फेल होने का मुझे भी बहुत ज़्यादा अफसोस है। उन्होंने मतलब बड़े बड़े टिकटॉक किए, वो ऐसे ऐसे उन्होंने जफ्फियाँ डाली बच्चियों को, ऐसे उनकी सगी माएँ नहीं जफ्फियाँ डालती होंगी। हम भी इसी मुल्क के रहने वाले हैं, हमें मालूम है कितनी कोई माएँ अपनी बच्ची को चिमड़ जाती हैं और घूम जाती हैं, जब तक कैमरा चलता रहता है माँओं ने जफ्फियाँ डाली होती हैं। तो उनका करियर टिकटॉक का जो है वो क्रैश लैंड कर गया। अब उनको दोबारा से कोई और करियर में लॉन्च करना है सीएम साहिबा को। तो वो बड़े साहब भी लगे हुए हैं। कमेंट्स में ज़रूर नाम बताइएगा कि कौन से हैं जनाबे वाला एक ऐसे अनऑफिशियल एडवाइज़र। फिलहाल के लिए नाजरीन इतना ही। सुबह मज़ीद खबरें, मज़ीद तज्जिए करेंगे ज़रा, और देखते हैं सुबह कितने जजेस आते हैं कालिया, क्योंकि हमें तो मालूम है क्या होना है।
देखते हैं या अफरीदी साहब की आंख खुलती है कि नहीं खुलती, कि वो बस गोल्फ कह रहे हैं, पोलो के मजे लेते हैं, पोलो होल वाली गोली। अल्लाह हाफिज जी।